हेलो, हाय, गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर की दया से अभी तक परमेश्वर ने आप सभी को सँभाल के रखा है। और आइए हम लोग अपने इस आज के फिर से एक नए टॉपिक में आएँगे, जो पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह का जो अपने चेलों को, अपने लोगों को या फिर कहिए जो भीड़ थी वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है उसी मत्ती में ही 5 अध्याय उसका 43 पद से लेकर के 48 पद तक। तो ये आखिरी टॉपिक है इस 5वें अध्याय का। अगर आप इसके हेडिंग को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है शत्रुओं से प्रेम, लव फॉर एनिमीज़। शत्रुओं से प्रेम के विषय में। तो मेरे प्यारों, जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप जब यूट्यूब में इस वीडियो को देखते हैं तो एक अपने मोबाइल में आप देखेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर में सीसी करके लिखा हुआ है, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप ही के लैंग्वेज में नीचे वो लिखा हुआ आएगा, ताकि आपको अगर मेरी बातें थोड़ी स्पीड में लगती हो तो आप उसमें लिखा हुआ देख सकते हैं, ताकि आपको और आसानी हो। और जो डेस्कटॉप में देखते हैं या कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो उसमें नीचे में सबटाइटल है, आप उसको ऑन करके रख सकते हैं, ताकि वो नीचे लिखा हुआ आए और आप उसको आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे, हम समय को नहीं गवाएँगे। पहले इससे पहले का जो वीडियो था वो प्रतिशोध के विषय में था, यानी कि बदला लेने के विषय में। लेकिन आज जो विषय है वो है शत्रुओं से प्रेम, लव फॉर एनिमीज़ के विषय में। तो 5 अध्याय उसके 43 पद से लेके 48 पद तक पढ़ेंगे। तो 43 पद को आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता के साथ यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है, अपने चेलों को सिखा रहा है क्या, कि तुम सुन चुके हो कि अपने अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो मेरे प्यारों, जब आप देखेंगे यीशु मसीह हमेशा से इस चीज़ को प्रकट करता है प्रेम करने के विषय में। वो दर्शाता है, वो दिखाता है कि परमेश्वर का गुण क्या है, यीशु मसीह का गुण क्या है, और इसीलिए वो बारंबार कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अगर आप देखेंगे वचन में, पुराने नियम में अगर आप जाएँगे लेवीय व्यवस्था उसके 19 अध्याय और 18 पद में, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी से, अपनी जाति के लोगों से क्या करो, प्रेम करो। तो प्रेम के विषय में बहुत बार लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इस बात को जानें अपने पड़ोसी से। अगर आप पड़ोसी का मतलब जो आपके घर के बगल में रहते हैं वो नहीं, वो भी हो सकते हैं, मगर यीशु मसीह का जो क्या उदाहरण है वो है, वो जो सामरी व्यक्ति के विषय में, जो एक व्यक्ति को, जिसको चोर और डाकुओं ने लूटा और मारा और रास्ते किनारे फेंक दिया, उस व्यक्ति की मदद जो लोग करता है, जो सामरी व्यक्ति करता है, वो कहता है वो है क्या है, आपका पड़ोसी। यानी कि जिसका आप रंग रूप देख करके नहीं, भेदभाव करके नहीं, बल्कि आप जिसके लिए भी तैयार होते हैं मदद करने के लिए, वो कौन है, आपका पड़ोसी है। तो वही चीज़ कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। फिर आगे कहता है और अपने बैरी से बैर। ये जो वचन है अपने बैरी से बैर, ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इसके अलावा, क्योंकि ये सदूकी और फरीसियों लोगों का अपने से क्या किया गया था, ऐड किया गया था वचन में। अपने से उन्होंने क्या किया था, जोड़ा था कि अपने बैरी से क्या करो, बैर करो। ये कहीं पर भी परमेश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर ने इसके विषय में नहीं कहा है कि तुम अपने बैरियों से क्या करो, अपने शत्रुओं से क्या करो, बैर करो। लेकिन आगे 44 पद में जो हमारे लिए बातें हैं वो क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितनी गंभीर बात है ना? और कितनी सहजता के साथ यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारों, हमें मालूम होना चाहिए यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड, एक बहुत ही बड़े स्टैंडर्ड को यहाँ पे हमारे लिए सेट करता है, और वो हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य का स्टैंडर्ड क्या है, परमेश्वर के राज्य का लेवल क्या है, उस स्वर्गीय राज्य का स्टैंडर्ड क्या है, उस विषय से हमें अवगत कराना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे डीलिंग होता है, परमेश्वर के राज्य में कैसे काम होता है। तो कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत कठिन है मेरे प्यारे, बहुत मुश्किल है। और ये चीज बहुत ही हमारे, अगर आप शारीरिक जीवन के विषय में कहेंगे कि ये क्यों है, ये कैसे है, क्योंकि ये बहुत ही मेरे प्यारों, ये हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम इंसानी शरीर में रहते हैं और ये सब कर पाना हमारे लिए क्या है, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें ऐसे करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो हमसे नहीं हो सकता कुछ भी, लेकिन परमेश्वर से क्या है, सब कुछ संभव है। अगर हम परमेश्वर के निकट में आए, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें और हम कहें कि प्रभु
प्रभु जी मैं आपके वचन का अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, तो निश्चय मेरे प्यारो, निश्चय वो हमारे लिए क्या करेगा, मार्ग को तैयार करेगा, वो हमारे लिए वो रास्तों को निकालेगा जिसमें हमें चलने की आवश्यकता है। तो क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, ये बहुत ही कठिन शब्द है, लेकिन हमें ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एक प्रिंसिपल है, एक जो परमेश्वर हमारे लिए जो एक सेट करता है प्रिंसिपल, उसकी हमें क्या करना होगा, अनुसरण करना होगा। और मेरे प्यारो, जब प्रेम करने के विषय में कहता है, ये प्रेम, ये प्यार जो है रोमांटिक प्यार नहीं, बल्कि ये कह रहा है अगापे लव, जो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो प्रेम आप किसी से करें और वो आपको उसके बदले में कुछ ना दे। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। मेरे प्यारो, ये इसको कहते हैं अगापे लव, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं। हम जैसे वचन बताती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हम उसके बदले में अपने आप को नहीं दे सकते, हम उसके बदले में अपने पुत्र को नहीं दे सकते। तो ये है अगापे लव। परमेश्वर हमें उस चीज के विषय में कहता है कि तुम है अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से कैसा प्रेम करना है, वैसा अगापे लव करना है। मेरे प्यारो, जैसा परमेश्वर है, हमें परमेश्वर वैसा ही सिखाता है, और इसलिए चाहिए कि हम भी क्या करें, प्रेम करें। तो जस्ट जब हम बोलते हैं प्रेम करें, तो ये आसान सा सुनने में लगता है, पर आसान है नहीं। हमें चाहिए कि हम क्या करें, बुराइयों को ना करें। हमें चाहिए कि हम क्या करें, किसी के जिसने जैसा बर्ताव किया, हम उसके साथ वैसा बर्ताव ना करें। यही हमारे लिए क्या है, पहला स्टेप है। और धीरे धीरे परमेश्वर हमें आगे बताएगा कि हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। फिर आगे कहता है, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, आपके जो सताने वाले हैं, आपका जो बुरा सोचते हैं, परमेश्वर कितनी आसानी के साथ कहता है यहाँ पे यीशु मसीह अपने वचन में कि उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। वचन बताती है जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से होता है। मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही विशेष बात है, और इस बात को जानना है कि यीशु मसीह जो टीचिंग्स अपने लोगों को दे रहा है, उस पहाड़ी उपदेश में जो सिखा रहा है लोगों को, वो एक स्टैंडर्ड बात है, वो एक हायर स्टैंडर्ड बातें हैं, जिसे जानना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। फिर आगे जब आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, 45 पद में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर दोनों पर क्या करता है, मेघ बरसाता है, दोनों पर क्या है, सूर्य उदय करता है। मेरे प्यारो, ये वचन स्पष्टता के साथ हमें बताती है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो पार्शियल प्रेम नहीं है, वो मैरिट पे प्रेम नहीं करता, वो किसी के कैरेक्टर को देख के, किसी के गुण को देख के प्रेम नहीं करता। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है मेरे प्यारो, और वही चीज वो हमें सिखाता है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तो हमें जब स्वर्गीय पिता की संतान, जब हम अपने आप को कहते हैं, या फिर जब हम घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो ये सारे गुण का हमारे अंदर में होना आवश्यक है। तभी हम क्या होंगे, अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरेंगे। नहीं तो अगर हमारे पास ऐसा गुण नहीं है, तो शायद हम परमेश्वर के संतान नहीं ठहरेंगे, शायद हम परमेश्वर के संतान नहीं ठहरेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का जो प्रेम है वो पार्शियल प्रेम नहीं है, वो इम्पार्शियल है। वो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता, बिल्कुल ही वो भेदभाव नहीं करता, बल्कि निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के वो क्या करता है, प्रेम करता है। स्मरण करिए मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पैरों में कील ठोके गए, पांजर में भाला भोंका गया, उसने क्या कहा, ये प्रभु जी, प्रार्थना क्या किया, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है, और वो क्या कहता है, हमें भी सिखाता है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे, संतान ठहरो। क्योंकि भले और बुरे हर एक लोगों पे परमेश्वर सूर्य उदय करता है, हर एक लोगों पे, धर्मी अधर्मी दोनों पे क्या करता है, परमेश्वर मेघ बरसाता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। हमें भी चाहिए कि हम भी भेदभाव ना करें, बल्कि हम प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया, और हम वो अगापे लव करें, वो प्रेम जिसका कोई कीमत नहीं, जिसका कोई हमें बदले में नहीं दे सकता। भले ही आपके शत्रु शायद आपसे प्रेम नहीं करेंगे, भले ही आपके शत्रु आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे पहले, लेकिन हमें चाहिए कि हम क्या करें, उनके साथ प्रेम करें। हमें चाहिए कि हम उसके साथ क्या करें, प्रेम करें। फिर आगे 46 पद में क्या कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते।
देखिए मेरे प्यारो, क्या कहता है यहाँ यीशु मसीह का वचन जो अपने लोगों को सिखा रहा, अपने टीचिंग्स में क्या कहते हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। तो जो हमसे प्रेम करता है, अगर हम उसी से प्रेम रखें तो उससे क्या फल होगा। हमने तो जैसा उसने वह हमसे किया, हम भी उसके साथ क्या करें, प्रेम करें। लेकिन जस्ट इमेजिन, जो आपका बुरा कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है, परमेश्वर आपके अंदर में, परमेश्वर के प्रेम को वो क्या करता है, दर्शाता है। परमेश्वर के प्रेम को वो क्या करता है, दर्शाता है। तो मेरे प्यारो, हमें और आपको चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में झलकना चाहिए। वचन बताती है, तुम क्या हो, परमेश्वर के संतान हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। तो मेरे प्यारो, हमारे अंदर में वो गुण झलकना चाहिए, वो गुण हमारे अंदर में दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग पहचाने ये कौन है, परमेश्वर का संतान है। फिर आगे कहता है कि क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। देखिए, महसूल लेने वाले, अगर आप उसको कहेंगे आसान भाषा में, तो टैक्स कलेक्टर। जब इजरायली के समय में, पुराने समय में, पुराने नियम में टैक्स कलेक्टर जो होते थे, वे काफ़ी, उनको जो है, उनको अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता था। यानी कि वे एक बहुत बुरे व्यक्ति होते थे। यानी कहिए कि जैसे आज के भाषा में अगर हम कहें, रंगदारी वसूलने वाले को हम उस समय के हम महसूल लेने वाले कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे, उनको भले अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। और क्या कहता है यीशु मसीह, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। तो मेरे प्यारो, महसूल लें, जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग भी जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार बदले में करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमें चाहिए कि हम क्या बने, परमेश्वर के संतान हम ठहरे। हम परमेश्वर के रूप को, परमेश्वर के उस चीज को हम दिखाने पाए कि सच में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में है, और हम परमेश्वर के प्रेम को क्या करने पाए, दिखाने पाए। तो मेरे प्यारो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करो तो क्या फल लाओगे। जस्ट इमेजिन, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपने उनके साथ प्रेम किया तो क्या फायदा हुआ। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह कहता है, क्या महसूल लेने वाले वैसे नहीं, क्या बुरे लोग भी ऐसा नहीं करते। बुरे लोग भी ऐसा करते हैं कि जिनसे वो प्रेम, जो लोग उनसे प्रेम रखते हैं, वे भी उनसे प्रेम रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारा, वचन हमें बताती है, हमें अपने स्वर्गीय पिता के समान बनना है, हमें अपने स्वर्गीय पिता के समान बनना है। आगे कहता है 47 पद में, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। दोबारा कह रहा है यीशु मसीह, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई भी करता है। मेरे प्यारो, जैसे को तैसा हम कहते हैं, ये तो वही बात हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे, जो जेंटाइल्स है वो भी ऐसा करते हैं, जो अन्य जाति है वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन हम में क्या अलग है, क्या हम में अलग क्या है। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है हम भीड़ में क्या अलग बने। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने, हम उसके संतान ठहरे, हम उसके संतान ठहरे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कहता है 48 पद में, इसीलिए देयरफॉर, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है हम क्या बने, परफेक्ट बने, जैसा परफेक्ट हमारा स्वर्गीय पिता है, जैसा परफेक्ट हमारा परमेश्वर पिता है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे सामने में वो परमेश्वर के राज्य का, वो क्राइस्ट किंगडम का एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड को सेट कर रहा है, और उस स्टैंडर्ड में हमें एक्सेलेंसी को लाना है, हमें उस स्टैंडर्ड में अपने आप को, परिपक्वता को दिखाना है। मेरे प्यारो, केवल मसीही बनना, लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन बनना बहुत आसान है, मसीही बनना बहुत आसान है। लेकिन मेरे प्यारो, सही मायने में उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उसके वास्तविकता में रहना बहुत ही कठिन है। क्योंकि वचन बताती है, अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो। ये बहुत कठिन है। हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे सोच और विचार से ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर से ये क्या है, सब चीज संभव है। जब हम परमेश्वर के निकट में आएंगे, ये सब क्या है मेरे प्यारो, संभव है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें अपने आप को मैच्योर बनाने की आवश्यकता है, और हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे अंदर में है, परमेश्वर के हम पुत्र हैं, परमेश्वर के हम पुत्रियां हैं। इसलिए हमें चाहिए कि, क्या कहता है वचन, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है, जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। परफेक्ट बनना है मेरे प्यारो। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति कमिटेड होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति कमिटेड होना चाहिए, और उसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। और जब लोग हमारे जीवन को देखें तो क्या कहने पाए, ये परमेश्वर का संतान है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की पुत्री है। मेरे प्यारो, मैं इन्हीं वचन के साथ आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, ये हमारे हाथ में निर्णय है। हमें जानना है
कि हमें कैसे जीवन जीना है। यीशु मसीह हमें हर एक पल, हर एक बातों से हमें प्रेरित करता है और चाहता है कि हम भी सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्यारों इसीलिए चाहिए कि हम भी क्या बने? सिद्ध बने। हम भी क्या बने? परफेक्ट बने क्योंकि हमें चाहिए कि अपने मसीही जीवन में हम एरो-गैरी बन कर के ना रहें। हम पीछे-पीछे चलने वाले नहीं बल्कि हम सिद्ध बने जैसा परमेश्वर पिता सिद्ध है। हालेलुया! उम्मीद करते हैं आप सभी को वचन समझ में आया होगा और भी आगे हम लोग बातें करते रहेंगे मेरे प्यारे वचन से। हर एक वचन को देखेंगे, हर एक बातों को देखेंगे जो यीशु मसीह अपने टीचिंग्स में, अपने प्रीचिंग्स में लोगों को बताते थे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।